जुबैर साहब, इस वक्त दोनों बड़े जो लीडर्स हैं, ये देखें, दोनों का एक पाकिस्तान की सियासत में एक अलमिया भी है। नवाज शरीफ ने जेल गुजारी भी, और अभी इम्कान ये है कि हो सकता है दोबारा अंदर जाना पड़े, फिर ज़मानत की दरख्वास्त दायर करें, और नाहल भी हैं अभी फ़िलहाल, और इमरान खान के ऊपर जेल भी है, और पॉसिबली अभी उनकी नाहली की एक ऑर्डर तो आया हुआ है तोशाखाना में, बाकी मुकदमात भी चल रहे हैं। तो एक इलेक्शन में एक नाहल और जेल था, तो दूसरे में इम्कान मौजूद है कि दूसरा नाहल और जेल में, और दोनों भी हो सकते हैं। ये भी रूल आउट ना करिए कि दोनों की इजाज़त भी मिल जाए। अब ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, और ये आज की बात नहीं है, शुरू से ऐसा चला आ रहा है। इफ़ यू आर ऑन द रॉन्ग साइड तो फिर जाहिर है तमाम आपको भुगतना पड़ते हैं केसेस और सज़ाएँ। मियाँ नवाज शरीफ का जो आपने जिक्र किया था, जहाँ से शुरू हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, अगर आप उसके केस पर जाएं, वो जो JIT बनी थी और उसने जो जिस तरह से वो सारा मुकदमा करना शुरू किया था, और बाद में जाके जब फैसला आया तो वो तो उसको खुद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये केस कोई बनता ही नहीं था। वहाँ बात हो रही थी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की, मनी लॉन्ड्रिंग की, टैक्स एवेजन की, किकबैक्स की, कमीशन लेने की, करप्शन की, और पता नहीं क्या क्या, नॉन डिक्लेरेशन की, और पता चला कि जी वो जो एक रिसीवेबल था उसको नहीं शो किया था। और मैं नदीम, आपने कहा कि उस पर प्राइम मिनिस्टर को फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन, मैं सारी उम्र फाइनेंस में काम करता रहा हूँ, ऐसी चीज़ को इग्नोर करने पर एक अकाउंटेंट को आप ट्रांसफ़र भी नहीं करते। डिमोशन निकालना तो नौकरी से दूसरी बात है, बिकॉज ये इंडिविजुअल की अकाउंटिंग होती ही अलग है। कंपनी की अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस पर होता है, इसमें तो कैश बेसिस पर होता है। तभी तो उन्होंने रेफरेंस दिया था ब्लैक लॉ डिक्शनरी का, इंग्लैंड की। इधर के टैक्स लॉज की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जी पाकिस्तान के जो टैक्स लॉज है उसकी खिलाफ वर्जी की है बाय नॉन डिक्लेरेशन। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बैठ के फैसला किया था। जुबैर साहब, ये भी तो कमाल है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ये महसूस करते हैं कि 10,000 का अकाउंट, तो उनको पकड़ा दिया होगा ना, ये फैसला सुनाना है, वो डर के उन्होंने सुना दिया। किसके डर के सर उनको बताया गया होगा ना कि ये आप इस पर फैसला दें। जब उन्होंने बताया होगा कि इनका कोई बताया होगा है जिस पर हम डिस्क्वालीफाई करें, जुबैर साहब किसने बताया होगा? उस वक्त की जो कुव्वतें थी, मतलब आपको भी पता है, हमें भी पता किसने बताया होगा। मुझे तो नहीं पता, मैं तो समझता था नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर वही कुव्वत कहते। आप बहुत मासूम है। उस वक्त जनरल बाजवा थे, अपने वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात के ऊपर खुद ही हंस रहे हैं। तो आपके ख्याल में कौन कुव्वत था सर? नहीं, मैं इख्तियारात पर, हमारे वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात नहीं थे कि वो फैसला सुनाए, वो तो जजेस ने फैसला सुनाना था। हमने तो नहीं फैसला खुद अपनी मर्जी से सुनाना था। कुव्वत कौन था? कहने का मतलब ये है कि कुव्वत ने पैगाम दिया था कि नवाज शरीफ को नायब करार दे दिया जाए, जिसके साथ इन्होंने 16 माह हुकूमत की है। जी सर, जनरल बाजवा थे ना आर्मी चीफ, जनरल बाजवा थे आर्मी चीफ, और ये प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च किया था जनरल शुजा पाशा और उस वक्त जनरल क्यानी वगैरह होते थे कि जजों को पैगाम किसने दिया था आपके ख्याल में? जनरल बाजवा ने पैगाम दिया था? मुझे मतलब 100% तो नहीं पता, बट यकीन के साथ मैं काफ़ी कह सकता हूँ कि उन्हीं के दबाव में आके दिया था। और अगर उनके दबाव में आके नहीं दिया था तो फिर तो उससे भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि वो जो जस्टिस नसीम हसन शाह ने बताया था ना भुट्टो साहब के केस में कि जी दबाव में आके हमने ये फैसला दिया था। तो अगर आपके पास दबाव भी कुछ नहीं है तो फिर आप किस सिलसिले में? तो अगर जनरल बाजवा ना हो तो फिर कौन था? फैज साहब का नाम नहीं, वही होंगे ना, और कौन? और तो किसी का दबाव मेरा ख्याल है बाकी सबके सामने तो शेर होते हैं, कोई पार्लियामेंट का मेंबर हो या कोई और हो। कमाल है, आपने अपने सबसे पसंदीदा जो आपके साथी थे, दोस्त थे, जनरल फैज, उनका नाम ही नहीं लिया आपने। नहीं, अच्छा मैं सॉरी, मैं उस हिसाब से मैं कह रहा था जनरल बाजवा जनरल फैज थे जो कि उस सिचुएशन में थे जो दबाव डालने में सबसे आगे होंगे, क्योंकि डॉन लीग्स पहले बनाया गया था। डॉन लीग्स में कोई कमाल है वैसे जुबैर साहब, मतलब उसमें आपने आप अभी शक्को शुबे का इजहार कर रहे हैं कि वो शायद आगे होंगे, मतलब नवाज। नहीं, मैं कन्विंस्ड हूँ, बट अगर आप मेरे बाद भाग क्या एक्चुअली नहीं बयान नहीं दिया आपने। अच्छा मैं वो क्लैरिफाई कर दूं, मैं यकीन के साथ कहता हूं, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि डॉक्यूमेंट पेश करें तो वो मेरे पास नहीं है, बट 2+2 करके देखें। नहीं, आप ये तो बताएं कि हमें यकीन है, आप ये तो बताएं कि हमें यकीन है। आप तो आप खुद भी शक का इजहार कर रहे हैं, तो मैं कैसे यकीन करूं आपकी बात? नहीं, मुझे 100% यकीन है। मैंने आपको क्लैरिफाई भी कर दिया, मैंने कहा मुझे 100% यकीन है,
100% से भी ज्यादा यकीन तो आप ये बताएं उन पर कि दबाव नवाज शरीफ ने एक बयानिया बनाया है जिसके ऊपर वो नवाज शरीफ खड़े होने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, कुटहरे में इंसाफ के लाना चाहिए। बैक ट्रैक कर गई आपकी पूरी पार्टी। फौरी तौर पर शहबाज शरीफ ने समझाया बड़े भाई साहब को कि इस बयानिए के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो फिर तो आप उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। अगर आपको यकीन है 100% एक तो जनरल बाजवा थे इसके पीछे, तो आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर सकते। नहीं नदीम, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, पाकिस्तान का हिस्ट्री और तमाम चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी को रख के आगे बात की जाती है। जनरल मुशर्रफ का हमने एहतसाब शुरू किया था, वो बड़ा डेयरिंग एक चीज़ थी। पहली दफ़ा किसी फॉर्मर आर्मी चीफ की ट्रायल हो रहा था, और वो जो उन्होंने नवंबर 3, 2007 का एक्शन था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में खुद कहा था। आपके ख्याल में जनरल मुशर्रफ वाला तजर्बा सामने रखते हुए अब आप जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो हमारे पास एक बैकग्राउंड भी है, एक तजर्बा भी है कि हमने, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ को सजा भी हो गई, और उस वक्त पीटीआई वालों ने किस तरह से उनको बचा के दोबारा मैं सवाल दोहरा लूं, जनरल मुशर्रफ वाले तजर्बे के बाद अब आप जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं कर सकते, उस तजर्बे में दोबारा नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है हर इदारे को अपने इंटरनल, हमें तो यही बताया जाता है कि इंटरनल मैकेनिज्म होता है बैक ट्रैकिंग। जुबैर साहब, बैक ट्रैकिंग इसे कहते हैं कि बैक ट्रैक कर गए, यू टर्न ले लिया सर, इसको जुबैर साहब कहते हैं यू टर्न मार दिया। नहीं नहीं, यू टर्न नहीं, आप फिक्र नहीं करें, इंसाफ ये होगा। थोड़ा यू टर्न है सर, ये 180 डिग्री का टर्न है सर। कमाल है, आपने वैसे कमाल का टर्न मारा सर। ये बयानिया आपका खड़ा होने से पहले ही मुनदम हो गया सर। नहीं नहीं, ये ऐसा देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आवाज़ आपकी तरफ से भी आनी चाहिए, आप क्या डिमांड कर रहे हैं। एक सोसाइटी में मेन प्लेयर्स जो हैं, जुडिशरी है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फिर मीडिया है, इसको डिबेट का हिस्सा हमने बना दिया। आप हमारी आवाज़ सुनवाएं लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हम कल को गायब हो जाएंगे और आपने हमारे लिए आवाज़ भी नहीं उठानी। आप जर्नलिस्टों को मरवाएंगे, खुद आपने कुछ नहीं करना, खुद नाम भी नहीं लेते।